एक गांव में दयालु नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो खुशी खुशी गुजारा करता। एक बार दयालु लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। उस दिन दयालु बहुत दुखी हो जाता है, पर वो अपने मन को संभालकर बोलता है, शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं होंगे, कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएंगे। वह इतना कहते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और वो अगले दिन वापस लकड़ियों को लेकर बेचने लग जाता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। तो वो उस दिन दयालु बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उदास होकर कुछ सोचने लग जाता है। तो तभी उसका दोस्त सामने से गुजरता और उसे देखते हुए बोलता है, क्या दयालु, कैसे हो, सब बढ़िया है ना? और इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो? और ये अभी भी तुम लकड़ियों का ही व्यापार कर रहे हो क्या? कौन पागल तुम्हारी लकड़ियाँ लेगा? आजकल के लोग गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं, तो तुम्हारी लकड़ियों को कौन लेगा? जाओ जाओ, कोई दूसरा धंधा करो, ये लकड़ियों को कोई नहीं लेने वाला। जाओ जाओ, धंधा चेंज करो। पागल कहीं का, अभी भी लकड़ियाँ बेच रहा है, गैस का जमाना आ गया है। दयालु अपने दोस्त की बात सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है और रोते रोते पूरी रात हो जाती है। बाजार में सन्नाटा छा जाता है और फिर भी दयालु रोना नहीं छोड़ता है और वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी उसे उसके सामने से उससे भी ज्यादा तेज रोने की आवाज आने लगती है। मुझे निकालो, निकालो। रोने की आवाज सुनकर दयालु चुप हो जाता है और देखता है ये आवाज तो कुएं से आ रही होती है। दयालु कुएं के अंदर झांकता है तो वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो रोने की आवाज कोई मामूली इंसान की नहीं थी, बल्कि वो रोने की आवाज एक भूत की थी, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी मदद के लिए रो रहा था। दयालु भैया, दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकाल दो, मुझे इस अंधेरे से बहुत ही डर लगता है, निकाल दो ना प्लीज। इस गंदे पानी से दम बहुत घुटता है। मैं इस कुएं से रोज मदद के लिए चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी मदद कोई करने नहीं आता। लेकिन तुम बहुत ही नेक दिल के लगते हो। दयालु, मुझे इस नर के कुएं से बाहर निकाल दो ना। प्लीज, मैं तुम्हारा कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा, निकाल दो ना। दयालु को उस भूत की बात सुनकर दया आ जाती है और दयालु भूत से बोलता है, ठीक है भूत भाई, मैं अभी तुम्हें निकाल देता हूँ। वो दयालु इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ती है, तो दयालु उस रस्सी को उठाकर कुएं में फेंक देता है। भूत भाई, इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो भूत उस रस्सी के सहारे बाहर निकल जाता है और कुएं से बाहर निकलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दयालु की तरफ देखते हुए बोलता है, दयालु, तुम सच में बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हें खुश होकर ये जादुई पेंसिल देता हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, तुम इससे जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बन जाएगा। इस पेंसिल से तुम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, ये लो। दयालु उस पेंसिल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और भूत से बोलता है, भूत भाई धन्यवाद। दयालु का इतना बोलते ही भूत वहाँ से गायब हो जाता है। भूत के गायब होने के बाद दयालु उस पेंसिल को लेकर अपने घर चला जाता है और वो जादुई पेंसिल से बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन काटने लगता है।